वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो सारा स्टूडेंट को देने का काम करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंटीजर्स नंबर बहुत ही आसान चैप्टर होता है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का ही यूज होगा। अगर आप प्लस माइनस अगर सीखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी सीखे हुए हैं तो आपको आसान से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा कोशिश यही करेंगे कि बच्चे माइनस और प्लस में फंसते कहां हैं, और प्लस रहे या माइनस रहे मल्टीपल में कौन कंडीशन लगेगा, डिवाइड में कौन कंडीशन लगेगा, सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, सारा कंडीशन के बारे में बताएंगे। और बताएंगे ये भी कि आप किस जगह पे फंसते हैं, उस जगह से आपको कैसे निकाला जाए। पूरी कंडीशन आपको फॉलो कराते चलेंगे। अगर शुरू से वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप यकीन रखिएगा कि आपका जो इंटीजर्स चैप्टर है ना वो बहुत आसान से समझ में आने वाला है। कि क्लास 7 का पूरा चैप्टर रहेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंचाएंगे। 7 हो या 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, यानी शुरू स्टार्ट किया है तो लास्ट भी खत्म करेंगे हम ही। जब ये चारों चैप्टर यानी आर्य सवाल का भी लेके चलेंगे, एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे, उसके बाद में आरडी शर्मा भी। लेकिन कुछ वेटेड ज्यादा है जरूर ये सिलेबस का, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक साल में ये सारे बुक को पूरी तरीका से कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चे कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए ये ना हो कि सर आप कौन कॉन्सेप्ट बेहतर बताते हैं और दूसरे का कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आता है। तो वो वही स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करेंगे जो हम पढ़ाएं और आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर है और आप आगे चलकर और बेहतर करने वाले हैं। तो पूरी तरीका से डटे रहें और पेन और कॉपी लेकर बैठें। जिस तरीका से बताया जाए उसको बढ़िया तरीका से रीड करने की कोशिश करें। एक बार समझ गए इसका मतलब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ, यानी चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, उसी को सोल्व कर देना है, सिर्फ माइनस प्लस देखना है। तो पहले जब भी स्टार्ट कीजिए ना तो सोल्व लिख लिया कीजिए। 15 प्लस -8। अब इस जगह पे एक कंडीशन खाली समझिएगा, अगर प्लस इंटू प्लस करना हो ना तो ओनली प्लस दीजिएगा, माइनस इंटू प्लस करना हो ना तो ऊपर भी माइनस दीजिएगा। लेकिन माइनस इंटू माइनस रहे तो ये दोनों मल्टीपल होकर के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस इंटू डिवाइड रहे तो रखिएगा माइनस में, या डिवाइड इंटू माइनस रहे तो ऊपर भी आंसर माइनस में ही आएगा। ये डाटा को आप पे किनारे पेज पर अंडरलाइन करके लिख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी तकलीफ दे तो इसको आप एक बार देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया कि कौन कंडीशन रहेगा तो हम कौन कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे बस। तो 15 प्लस -8 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 15 और प्लस इंटू माइनस क्या बताया है, अगर ब्रैकेट के अंदर है ना तो इसका समझिएगा कि इंटू में है यानी मल्टीपल में है, तो -8 लिखिएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर 7 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। फर्स्ट सोल्व लिख लिया, इसके बाद में क्या लिखेंगे, -16 दिया हुआ है और +9 दिया हुआ है। तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि माइनस है और प्लस है बीच में, तो क्या करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे। तो -16 + 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -7 आएगा। क्यों -7 आएगा, क्योंकि -6 है और +9 है, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे और -7 आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -7 प्लस -23। जैसे वैसे पहले लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये सब छोटा है तो कंडीशन बताना पड़ेगा। फिर लिखेंगे -7 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या बताया था, माइनस बताया था, और 23। जब इसको घटाएंगे दोनों माइनस में है, ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रहेगा। क्यों सर, क्या है कि 7 माइनस में खुद भी है और 23 भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे लेकिन नेगेटिव का ही चिन्ह रखेंगे। आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। -32 है, -32 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कीजिएगा +47 बस, और कुछ मत कीजिएगा। जो रहेगा वो कंडीशन को पहले डाल देना है। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे,
-32 और -32 प्लस में है ना, ये प्लस में रखिए 47। जब घटाइएगा ना 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए अब बड़ा का निशान क्यों सर, कहे कि प्लस में 47 है और माइनस में 32 है, घटाएंगे बड़ा का निशान, क्या प्लस लिख सकते हैं, आगे कुछ भी ना रहे तो हमेशा वो प्लस में ही आंसर आपका रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। 3 प्लस -26 अब ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, पहले ब्रैकेट खोल दिए तो लिखिएगा 53 -26 और घटाइएगा 13 में से 6 जाएगा। अगर आपको इस तरीका से नहीं घटाना आता होगा तो इस तरीका से आप घटा लीजिएगा। क्लियर। और 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, काहे कि 7 13 होता है। अब इस जगह पे क्या बचेगा, 5 से 4 बच जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब है कि प्लस में 27 आएगा आंसर, यानी 27 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अगर ऐसे समझ में आता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो जोड़ घटाव है, अभी क्वेश्चन तो आना बाकी है में, लेकिन अगर यही बेसिक नहीं रहेगा तो आगे आप फंसते रहिएगा। फंसना नहीं, इसी जगह से निकलने की कोशिश कीजिएगा। पहले पे -48 है, -48 प्लस -36 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, ये भी और भी आसान है सोल्व करना। कैसे सर, देखिएगा, क्योंकि -48 है और प्लस -36 है, ऐड तो करेंगे, यानी दोनों नेगेटिव में जब भी रहे ऐड कर नेगेटिव का निशान देकर के छोड़ देना है, वही आपका राइट आंसर मिलेगा। 6 और 8 क्या होता है, 6 8 14 का 4 बाकी हाथ में 1 होता है, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब है कि 84 नेगेटिव में आंसर होगा। दोनों को ऐड करें, दोनों में नेगेटिव रहे तब भी ऐसा कंडीशन फॉलो कीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आता है बच्चे को। कहां दिक्कत आता है, दिक्कत आता है क्रॉस मल्टीपल में, दिक्कत आता है जब मल्टीपल से मल्टीपल किया जाता है, दिक्कत आता है जब एक्सपोनेंट बनाते हैं, दिक्कत आता है जब अलजेब्रा खोलते हैं, जब दिक्कत आता है फार्मूला का यूज किया जाता है। तो कुछ आप समझ के चलिए और कुछ हम आपको धीरे 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 क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ, यानी सम का मतलब होता है ऐड। अब ऐड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है जो पिछला क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 बनाया है ना क्वेश्चन फर्स्ट का, उसी तरीका से इसमें है, खाली इसमें कंडीशन यही डाला है कि सिर्फ सम लिख दिया है। तो सम 153 एंड में क्या लिखिएगा आप, एंड इस जगह पे है ना, तो एंड को आप छोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, कहे कि हेडिंग में लिख चुका है सम, तो एंड की जगह पर प्लस दे दीजिएगा और -2 माइनस में 302 लिखा हुआ है। अब इस तरीका से लिख लेंगे, यानी एंड था ना इस जगह पे, एंड को क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। क्यों प्लस लिख लिया, क्योंकि हेडिंग में दिया हुआ था सम, और सम रहेगा तो आप ये कर सम लिखेगा, अगर बोलेगा सब्ट्रैक्ट तो माइनस रख देते, सम बोली से तो ऐड रख दिया। क्लियर कीजिएगा, इस जगह पे लिखिएगा -302, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब घटाइएगा लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा, तो क्या रखिएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और ये बच चुका 9। अभी 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो आपको 4 बचेगा, और 3 यानी अब 2 बच चुका, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब बड़ा का निशान, बड़ा कौन थी इसमें से, ये बड़ा है, यानी बड़ा में माइनस है तो इस जगह पे माइनस आएगा आंसर। आपका 149 आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। बस इसी तरीका से बनाना है, कंडीशन ही यही होता है। आप कंडीशन दूसरा अपने आप से जोड़ नहीं सकते, एक बार जो बता रहे हैं उसी टाइप से आप कंप्लीट करते चलिए। एक बार कंप्लीट होते चला गया ना, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दिक्कत आता होगा, तो जिस जगह पे स्टेटमेंट लिखना होगा ना, उस जगह पे आपको हम स्टेटमेंट लिख कर भी दिखाएंगे और उस तरीका से बनाएंगे, ताकि आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चन चलता है ना, वो मुझे सब पता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये कंडीशन कि किस तरीका से बच्चे लो होते हैं उसको हाई पोजीशन पे कैसे ले जाए। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बेहतर जानने
लगेगा, लेकिन लगातार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1005 एंड -277। तो क्या करेंगे, पहले सोल्व लिख लिया है, अब जो है एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 1005 लिखा हुआ है एंड, यानी हेडिंग में लिखा हुआ था सम, और सम जब लिखा हुआ था एंड के जगह पर प्लस दे देना, प्लस दे दिया और -277 ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि दो निशान एक जगह पे कभी नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी दो निशान एक जगह पर रहेंगे तो मल्टीपल का संभावना नहीं बनता है। तो ये कंडीशन को आप फॉलो, यानी छोटा सा स्टेप जरूर था, लेकिन यही सब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आप धीरे धीरे बेहतर मैथ बनाने लगिएगा, और जो आप कमजोर यानी वीक समझते हैं एक दिन आप बेहतर फील कीजिएगा। 05 माइनस, अभी दोनों प्लस इंटू माइनस करेंगे तो 277 लिख देंगे। क्लियर? अब जब 277 लिख दिया ना, तो अब माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। क्लियर? अब 15 में से 7 गया तो 8 बचा, अब ये 9 बच चुका, क्योंकि 0 था ही ना, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 2 चला जाएगा तो ये भी 7 बचेगा, यानी हमारे पास पॉजिटिव में 728 आएगा, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बड़ा नंबर दे दिया है और छोटा नंबर पॉजिटिव में रखेंगे। क्यों सर? क्योंकि एंड के जगह पर हेडिंग में लिखा है सम, तो एंड के जगह पर प्लस लिख देंगे, तो लिखेंगे -2035 और एंड के जगह पर प्लस लिख दीजिएगा 297 कंप्लीट। अब कितना में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और इस जगह पे बच चुका 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और इस जगह पे एक ले चुका था पैसा तो ये 1 बच चुका, लेकिन निगेटिव में आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा है, तो बड़ा का निशान ही रखेंगे। ये 138 नेगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? -489। अब एंड लिखा हुआ है और हेडिंग में सम लिखा है, तो एंड के जगह पर प्लस लिख दीजिएगा, और माइनस में है खुद 324। क्लियर? अब ऐसे रहे ना तो एक ही निशान का बोला है, एक ही चिन्ह का निशान रखिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -489 और प्लस माइनस माइनस दे दीजिएगा, तो लिखिएगा 324। अब घटाना है, जब दोनों निगेटिव में है तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे। क्लियर? फिर लिखेंगे इस जगह पे 4 9 13 हो जाएगा, फिर 2 और 8 2 8 10 हो जाएगा, और 1 हाथ में था तो 11, बाकी हाथ में एक अभी भी पैसा बाकी है, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी पूरी तरीका से माइनस में 813 आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5 में लिखा हुआ है -1000 एंड की जगह पे प्लस कर दीजिएगा 438 लिखा हुआ है। सर इस जगह पे दो निशान क्यों नहीं रखते? क्योंकि एंड की जगह पर प्लस हो गया और इस जगह पे माइनस रहता ना, तब ऐसा कंडीशन फॉलो करते। अब उस फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे, अब घटा देंगे इसको, 10 में से 8 जाएगा 2 लिखेगा, 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 9 में 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते। 6 में लिखा हुआ है -238 प्लस 500। क्यों सर? क्या है कि एंड की जगह पर हेडिंग में ही सम था, इसलिए एंड की जगह पर प्लस हो रहा है। अब देखिए 500 में से 238 घटाइए, आपको तो घटाना ऐसे आता होगा, तो आप ठीक है, अगर डायरेक्ट घटा देते हैं इसका मतलब है आपके पास वेरिएशन ज्यादा है, दिमाग का यूज अच्छा करते हैं आप। फिर क्या कीजिएगा? अब देखिएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान है तो प्लस, अगर आगे कुछ भी ना है तो प्लस है, और यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। इनवर्स कर देना है, यानी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देना है। बस यही कंडीशन इसमें फॉलो करना है। इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? पहले तो लिख लेंगे सोल्व क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में लिखिएगा एडिटिव इनवर्स।
इनवर्स। अब देखिए इनवर्स इज लिख दीजिएगा, पहले की लिखिएगा -83 इज लिख करके अभी लिखिएगा इज 83 आंसर। क्यों सर? अब कहे कि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया, यानी उसको माइनस खत्म कर दिया। इनवर्स बोलेगा तो यही करना है और यही बार बार लिख करके सभी को कंडीशन यही डाल देना है। सर यही लिखे एडिटिव इनवर्स, जो क्वेश्चन लिखा हो उस जगह पे लिख दीजिएगा 256 इज लिख करके क्या लिखेगा -256 आंसर निगेटिव आएगा, काहे कि प्लस से माइनस में कर दिया। और जीरो को सर जीरो को कुछ भी ना करेंगे, क्या क्यों नहीं सर? क्योंकि जीरो कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता और कभी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, वो अपने आप को साइलेंट वैल्यू है, वो कभी ना निगेटिव में जा सकता अगर ना पॉजिटिव में जा सकता। जैसे में आपको कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया है, इसका मतलब है पॉजिटिव में 10 रुपया। आपके पास बोलेंगे 1 रुपया भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 रुपया है, ले लो किस तो कुछ ले पाएगा, यानी ना आप नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, ना आपसे कोई मांग सकता है ना आपको कोई दे सकता है, आप एक साइलेंट वैल्यू में है। तो जीरो को ऐसे ही लिख देंगे, जीरो को जीरो लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर आप लिखिएगा इस जगह पे फोर्थ को लिखिएगा, काहे कि सबको सोल्यूशन दे के चलिएगा, काहे कि हम फर्स्ट लिख दिया ना तो सबको सही ऐसी टाइप का सबको लिखते आगे बढ़िएगा। फिर लिखा हुआ इस जगह पे एडिटिव, तो इसी ऐसे ही लिख दीजिएगा। फिर क्या 2001, तो 2001 इज अभी नेगेटिव था ना, इसको पॉजिटिव बना दीजिए, 2001 ओनली लिख दीजिए काहे कि पॉजिटिव में। और यही आपका चारों क्वेश्चन बन चुका, क्योंकि इसमें कुछ भी ताम झाम नहीं था कि आपको बताया जाए कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना, कुछ भी ना बनाना है। एक कंडीशन सभी में लिखते आना है और जो हम जैसे लिखा वो सही करके छोड़ देना है और आंसर दे देना है। आपका एग्जाम आएगा ऐसे ही बनाकर आइएगा, नंबर फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ गया होगा ना? तो इसी तरीका से आप समझते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दे करके और कुछ भी ना लिखा है, ऐसे कंडीशन लिख दे तो क्या करना है। और बीच में जब यहां लिखेगा पढ़िएगा 28 फ्रॉम 42 माइनस में, तो क्या कंडीशन लगाएंगे सर? कुछ मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन और भी आसान है, कैसे बनाया जाएगा समझ लिख दीजिएगा जरा पे सोल्व लिख दिया। जब सोल्व लिख दिया ना तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत उतारिएगा, सोल्व लिख दिया। अब फ्रॉम का मतलब है कि फर्स्ट में डिजिट, फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखा रहेगा ना उसको फर्स्ट में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे -42, फ्रॉम रहे तो फर्स्ट डिजिट यही लिखाएगा, फिर जो आगे लिखा हुआ है वो लास्ट में जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट का निशान रखना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग में ही दे चुका सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कितना है 28। अब इसको ऐड कर दीजिए और निगेटिव में ही आंसर आप इसको छोड़ दीजिए। क्या लिखिएगा इस जगह पे? ऐड कीजिए, 8 2 10 और 4 2 6 1 7, यानी निगेटिव में 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है आपके लिए एकदम। आपको अगर माइनस प्लस अगर 4 का भी होगा ना बच्चा तो बढ़िया तरीका से इस क्वेश्चन को बना पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या लिखेंगे? सेकेंड में अब देखिए फ्रॉम बोला है ना, तो पहले लिख लीजिए फ्रॉम कितना 42 और माइनस खुद भी है, तो माइनस पहले सब्ट्रैक्ट का हेडिंग का ही माइनस है, ठीक ना। इस जगह पे माइनस नहीं था तो इस जगह पे अकेला छोड़ दिया, लेकिन इस जगह पे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में कितना लिख दीजिएगा 36, इस तरीका से लिख लीजिएगा एक बार में, क्योंकि अगर ये निगेटिव में नहीं रहता तो ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते, क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव था। जब इस जगह पे पॉजिटिव है, जब 28 के जगह पर पॉजिटिव है ना, तो इस जगह पे हम नेगेटिव बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हेडिंग में लिख चुका। फ्रॉम का मतलब पहला डिजिट को फर्स्ट में लिखना है और जो फर्स्ट में डिजिट था उसको लास्ट में भेजना है। फ्रॉम का मतलब जो भी लास्ट में डिजिट रहे फ्रॉम के बाद उसको पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना। जैसे फ्रॉम का है तो 42 पहले दिया, अब ये -36 है, लेकिन सब्ट्रैक्ट का मतलब ये -42 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 36 आपको बताया था शुरू में, स्टार्ट में ही बताया। अगर उस वीडियो अगर बीच से देख रहे हैं तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन सिर्फ कलम चलाने का काम है, एक बार समझे फिर कलम चलाते रहिए, आपसे भन भन आंसर मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। -37 क्या बोला था? पहले फ्रॉम को लिख लेना है, तो -53 लिखा हुआ है तो -53 लिख लीजिए। अब देखिए हेडिंग में सब्ट्रैक्ट था तो पहले सब्ट्रैक्ट दे दिया, और 37 खुद भी माइनस में है तो 37 खुद माइनस में करके ब्रैकेट में छोड़ दीजिए।
क्यों ऐसे छोड़ दें सर? कहा है कि माइनस जब ब्रैकेट हटेगा ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा इधर यहाँ पे -53, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 37। ऐड कीजिए, ऐड मत कीजिएगा क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव में। अब देखिएगा 53 है ना, 53 में से 37 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -16 बचेगा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या घटा के आंसर आप दे सकते हैं। तो -16 आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड हो चुका साहब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है -60। देखिए जो फ्रॉम है उसको पहले लिख लीजिए, -34 और इस जगह पे भी माइनस में है तो पहले हेडिंग वाला माइनस लिख लिया और ये क्वेश्चन का भी माइनस में है 66 और इस क्वेश्चन को भी उतार दिया। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, -34 और माइनस इंटू माइनस प्लस 66। अब घटा दीजिए यानी 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 32 आपका राइट आंसर हो गया और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 लिखिएगा 0 माइनस फ्रॉम का मतलब पहले, तो पहले 0 लिख लिया और 380 लिख देंगे। अब इसको माइनस ना करेंगे कि इसके आगे कुछ भी ना है तो एक ही हेडिंग वाला माइनस लगा हुआ है बस। फिर क्या करेंगे? आंसर क्या आएगा सर? -380 और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना। आसान, बस एक बार समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनाते जाइए और बनते भी जाएगा, आंसर भी राइट आएगा। गलत लिखा हुआ है 53 फ्रॉम 240। फ्रॉम का मतलब पहले लिख लीजिए -240 माइनस खुद भी माइनस का है कि हेडिंग वाला माइनस, अब ये खुद का भी माइनस आएगा पहले तो -153 दे दीजिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे? फिर लिखेंगे -240 माइनस प्लस 153। अब घटा देंगे, जो कह रहा है उसको कर देंगे काम। अब क्या करेंगे? 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा तो 7 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे इस जगह पे? 4 यानी 3 में से 5 जाएगा तो 3 में से तो 5 नहीं जा सकता तो एक पैसा लेंगे। इसका मतलब है कि 13 में से 5 जाएगा तो 8 + 13 87 आ जाएगा और बड़ा का निशान ही रखना है। बड़ा इसमें से कौन? ये बड़ा, तो बड़ा का निशान 80 यानी 87 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 हो चुका साहब। लिखा हुआ है -64 फ्रॉम 0, तो इसका मतलब 0 पहले लिख लीजिएगा और माइनस हेडिंग में ही था और इसमें भी माइनस है, -64 कर लीजिएगा। क्लियर? तो लिख दीजिएगा जहाँ पे 0 + 64 और 0 को ऐड करें ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, काहे कि आपका राइट आंसर 64 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 144 माइनस खुद भी है तो माइनस खुद भी दे दीजिए, काहे कि ये तो हेडिंग वाला माइनस आया है। और 144 माइनस इंटू माइनस प्लस और 56। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 1 2, 200 आएगा और पॉजिटिव में आएगा और यही आपका राइट आंसर। भना भन बनते भी जा रहा है, आंसर भी आते जा रहा है। तो इसी तरीका से समझ गए एक बार तो समझते जाइए और एक तरफा से बनाना स्टार्ट कीजिए और कॉपी में एक नोट्स बनाने का काम कीजिए ताकि आपके भाई बहन अगर 6 में होगा तो 7 में आएगा तो पढ़ लेगा, अगर 5 में भी होगा काहे कि सिलेबस एक ही रहेगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि न्यू एडिशन का ही चैप्टर स्टार्ट किए, न्यू एडिशन का ही बुक है ताकि आपको पूरा वेरिएशन मिलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आपका नोट्स बनकर तैयार होना चाहिए ताकि पिछली पीढ़ी को काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पहले कंडीशन जो बोलेगा वही करना है आपको। फिर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। फ्रॉम बोलते पहले वाला बनाया ना वही कंडीशन इसमें भी फॉलो करना है। लिखा हुआ कितना बोला? 34 फ्रॉम 34। अब क्या करेंगे ना, काहे कि हेडिंग में बोल चुका है सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट दे दिया और हमें कितना आया है माइनस में 154 तो लिख देंगे माइनस में 154 और इसको कर लेंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे -34 प्लस 154। अब ऐड करेंगे 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 1 बच चुका यानी 120 पॉजिटिव में आपका राइट आंसर आएगा। एकदम आसान था, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में बच्चे समझने में नहीं आता है कि करना क्या था। जब भी बोलेगा ना सब्ट्रैक्ट सम ऑफ इतना, यानी पहले इसको सम कर लेना है और फ्रॉम का मतलब पहले रख लेना है और जो आया है उस जगह पे सब्ट्रैक्ट का यूज कीजिए। अगर पॉजिटिव में आता तो इस जगह पे माइनस नहीं रहता। अगर देखिए ई नेगेटिव में क्यों रहा,
क्योंकि इस जगह पे घटाए लेकिन बड़ा का निशान रखा। और हेडिंग में ही बोल चुका, माइनस तो माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस, यानी पहले वाला कंडीशन इसमें फॉलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे सर, हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करना ही है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो मिलेगा वही आपका राइट आंसर आएगा। -59 और ये माइनस है ना, तो माइनस तो दे दीजिए, सब्ट्रैक्ट बोला है ना, अब खुद भी ये सब्ट्रैक्टिंग में है, लिख दीजिए 134, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब क्या कीजिएगा, -49 और माइनस इंटू माइनस प्लस 134, अब इसको ऐड कर लीजिए। 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जब 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और इस जगह पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और बड़ा का निशान 85 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन बन गया, चश्मे चूरन था, ये कंडीशन लिखिएगा, ऐसे आंसर देकर के छोड़ दीजिएगा और ये नंबर जब भी पूछेगा कम से कम 3 नंबर का रहेगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, काहे कि क्वेश्चन बच्चे एग्जामिनर आपको घुमाने का काम करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन आप समझे रहेगा ना तो घूमिएगा नहीं। तो ये आपका राइट आंसर 85 आ चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A यानी चैप्टर का नाम था इंटीजर्स। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर के क्या आपका बेसिक था, टोटल देने का काम किए थे। जो बेसिक होता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, उस तरीका से बताने का कोशिश किया था। आप यही कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते स्टार्ट कीजिए। 1 से देखना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको अप्रूपी पता चलेगा कि कौन स्टेप में हम फंसते थे और किस स्टेप से हमको समझ में नहीं आता है। जिस स्टेप आपको नहीं समझ में आता है उस स्टेप से ही आप फॉलो कीजिएगा। अगर उस स्टेप से फॉलो कीजिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में भी आएगा और आसान भी लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही करना होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा यही तो है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे कैसे। एक बार अगर आप समझते हैं ना तो क्वेश्चन आसान होगा। अगर आप समझने की नहीं कोशिश कीजिएगा, आप बार बार कमेंट करते रहिएगा तो कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि कमेंट ना करके आप यही कोशिश कीजिए कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने का काम कीजिए। अगर वो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपसे मैथ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कैसे बनाया जाएगा, लिख रहा है जरा पे, जिधर आरएचएस को भी आप फुलफिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आरएचएस कितना है देखिए, 13 है इधर, 13 है इधर, 27 है, प्लस में है 27। क्या इस जगह पे कितना आएगा, तो इस जगह पे -44 आएगा, तो ये 41 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया। यानी जो भरना है इस जगह पे भर दीजिएगा। बराबर के इधर जो डिजिट रहेगा वो बराबर के उधर भी वही डिजिट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे में देखिएगा 26 है, हाँ 26 है, क्या 49 है, 49 है माइनस में, ठीक है। अब इस जगह पे क्या आएगा, तो -83 आ जाएगा, इस जगह पे 83 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आप सिर्फ डर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। डर की नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस जगह पे देखेंगे कि ये भी है, ये भी है, तो इधर एलएचएस यानी बराबर के इधर ये पार्ट है तो इधर भी वही पार्ट रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस जगह पे 53 हो जाएगा। जो नहीं है उसमें आप सिर्फ भरने का काम कीजिएगा। फिर फोर्थ में चलिएगा। फोर्थ में देखिएगा इधर 68 माइनस में है लेकिन 76 नहीं है, तो ये पार्ट इक्वल टू कि इधर जितना है उधर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में वही डिजिट को भर दीजिएगा। तो क्या भरिएगा इस जगह पे, -76। क्लियर हो गया। अब देखिए जो डिजिट इधर है वही डिजिट इधर भी रहना चाहिए। तो इधर तो -72 है, क्या इधर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पे 0 का इस्तेमाल कीजिए। क्यों 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि -72 में 0 ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा और इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए माइनस इंटू माइनस आप इधर क्या रखिएगा, इधर +83 रख दीजिएगा। और क्यों सर, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, जब ये मल्टीपल होगा ना तो ओनली 83 आंसर देगा। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप सकते हैं, लेकिन आप 83 भी दे रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा बराबर के इधर, बराबर के राइट हैंड साइड में -59 है तो -59 इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे हम क्या ऐड करें कि हम अगर इसको क्या हम इस जगह पे ऐड करें कि हमें -59 आ जाए। तो आपको पता है कि -1 रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होगा, जब घटावेंगे तो बड़ा का निशान। जैसे में सर देख लीजिएगा इधर पे -60 है और माइनस खुद भी है और -1 हम
ऐड कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये घट के -59 आएगा। कैसे देखिएगा, -60 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा। जब घटाइएगा ना तो -59 आएगा। कैसे, अब ऐप आ रहा है तो क्या करेंगे, इस जगह पे कुछ नहीं करेंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि हम -9 ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, ऐड कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा, -31 और -9 को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस में है, और जब दोनों निगेटिव में रहे तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि दोनों जब भी निगेटिव में देगा, दोनों को ऐड तो करेंगे लेकिन निशान रखेंगे निगेटिव, यानी माइनस का ही निशान रखेंगे। जैसे में इस जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे -40, ऐड कीजिएगा लेकिन दोनों तरफ माइनस है। एग्जाम्पल आपको देके समझा देते हैं। जैसे में आपके पास एक भी रुपया नहीं है, अगर आप 5 रुपया किसी से कर्ज लेते हैं तो आप 5 रुपया निगेटिव में है, फिर दूसरे दोस्त से भी 5 रुपया आप कर्ज लेते हैं, इसका मतलब है कि 5 रुपया और 5 रुपया 10 रुपया, इसका मतलब है कि 5 और 5 10, देखिए ऐड हुआ ना 10, लेकिन आप निगेटिव में 10 में। क्यों, क्योंकि आप लिए हुए हैं, आप कर्जदार हैं, यानी आपके पास निगेटिव में वो पैसा, ताकि आप जब तक नहीं दे देते हैं तब तक आपका फुलफिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है। जब क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है तो बोर्ड मास आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, एकदम आसान होता है। बोले कैसे, देखिएगा आप पहले जो ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे छोटी ब्रैकेट का काम यूज कीजिएगा। तो कैसे बनाया जाएगा सर, देखिएगा इसमें से कौन छोटी है, यानी ये छोटी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब लिख देंगे इस जगह पे -13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको शुरू ही बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, और माइनस इंटू डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, सारा कंडीशन बताया था। आप पिछला वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ये आप छोटी ब्रैकेट को पैक कर दीजिए, मंझली ब्रैकेट का इसमें यूज होने लगा, फिर प्लस कीजिएगा, फिर जो जैसे कंडीशन वैसे ही फुलफिल करते चलिएगा। -25 और माइनस इंटू माइनस प्लस दे दीजिएगा, 40 कंप्लीट। अब देखिएगा, अब 27 में से 13 चला जाएगा, यानी 14 बचेगा, और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 होगा। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 5 और 4 9 और 2 1 1 2 29 आपका कंप्लीट आंसर आएगा। और इसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। कितना आसान है बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास से डरते हैं तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखा हुआ फाइंड 36 माइनस 64 एंड -64 -36 आर द इक्वल, यानी इक्वल है। अगर इक्वल है तो बताइए। इसका मतलब है कि हम पहले एलएचएस से चल लेते हैं। जब भी एलएचएस से चलेंगे ना, एलएचएस जब एलएचएस चला तो 36 हाँ तो क्या लिखिएगा इस जगह पे, देखिएगा पहले एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस। जब एलएचएस लिख लीजिएगा तो 36 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा 64। ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। अब राइट तरफ भी देख लेंगे। जब राइट तरफ देख लेंगे ना तो देखिए हम अभी इतना इसका काम किया है, अभी इसका काम करना बाकी है, ठीक ना। फिर चलेंगे आरएचएस में, आरएचएस चला तो कितना है, -64 और -36, 64 और -36। अब दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -100 आएगा। क्या बताया था कि जब दोनों निगेटिव में हो तो इसका मतलब माइनस का तो निशान रखेंगे, ऐड करके माइनस का ही निशान देना है। अगर दोनों में ऐसा कंडीशन मिले तो ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई माइनस रहे कोई प्लस रहे। जब माइनस प्लस रहे देखिएगा कि कौन बड़ा है, उसी का निशान दीजिएगा। लेकिन जब दोनों कंडीशन में माइनस रहे ना तो ऐड तो करना है लेकिन आंसर माइनस में ही देना है। तो लिखेंगे क्या सर, लिखेगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्यों नॉट इक्वल टू लिखे सर, इसलिए कहे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। 100 रुपया आपके पास है और 100 रुपया आप कर्जदार हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप निगेटिव में है। इसका मतलब आपका 100 रुपया, वो आपका 100 रुपया नहीं है, किसी को देना पड़ेगा। और जो पर्सनल आपका बना हुआ है इसका मतलब वो आप पॉजिटिव में है, वो आपको किसी को देना नहीं। अगर खर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में फॉलो कीजिएगा, कहे कि ये दोनों अगर पॉजिटिव आ जाना तभी करते LHS इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर।
9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। a इक्वल टू -8 और b इक्वल टू -7 c इक्वल टू 6 वेरीफाई दैट। इतना वेरीफाई करने का रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे समझिएगा। LHS लिख दिया है पहले, जब LHS लिख दिया है ना तो जो डिजिट यानी अल्फाबेट जो दिया हुआ है उसी में LHS में हम पुट करेंगे। जैसे में -8 लिखा हुआ है तो a की जगह पर -8 दे दीजिए, b -7 है तो प्लस दीजिए और -7 लिख दीजिए और फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। +6 दे दीजिए, प्लस c है तो प्लस c दिया और c का वैल्यू कितना है 6 है, इसको भी रख दिया। अब क्या करेंगे -8 और प्लस माइनस -7 और इसको ब्रैकेट करेंगे +6 दे देंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर -8 और -7 ऐड करेंगे लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे तो ये -15 हो जाएगा और प्लस की जगह पे 6 है तो ऐड कर देंगे। अब क्या लिखेंगे इस जगह पे लिख देंगे, ऐड करेंगे तो -9 आएगा, ताकि बड़ा ये निशान इसी का निशान रखेंगे, घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रखना है। फिर RHS में आते हैं तो RHS लिखिएगा RHS यानी राइट हैंड साइड। जब RHS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले RHS में क्या क्या है, a + b + c है तो लिखिएगा a, तो लिख लीजिएगा b + c, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और a आपके पास क्या वैल्यू दिया हुआ है, a -8 दिया हुआ है, प्लस b क्या है आपके पास b -7 है और c आपके पास 6 है। अब इसको ऐड कीजिए, -8 प्लस, जब इसको घटाइएगा ना तो -1 देखिएगा, क्योंकि 6 में से कौन बड़ा है 7 बड़ा है तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -8 और -1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -9 और यही आपका कंप्लीट आंसर है, एकदम पूरी तरीका से राइट आंसर। क्या ये आपका वेरीफाई कर रहा है सर? हाँ, पूरी तरीका से वेरीफाई कर रहा है। क्या वेरीफाई कर रहा है, जितना LHS में आया है उतना ही RHS में मिला है तो लिख देंगे इस जगह पे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। वेरीफाई यानी प्रूव नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 7 क्लास में प्रूव नहीं लिख सकते अभी, तो क्या लिखेंगे इस जगह पे लिख देंगे a + b + c इक्वल टू a + b + c और यही आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये दोनों मिल चुका। तो आप ये लास्ट कंडीशन इसको लिख दीजिएगा और यही आपका क्लियर यानी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 11 क्या है, 11 लिखा हुआ है a इक्वल टू -9 b इक्वल टू -6 और सो दैट यानी शो करना है यानी प्रूव भी करना है, लेकिन शो कैसे करेंगे सर, यहां तो नॉट इक्वल टू है यानी दोनों भी नंबर सेम नहीं रहेगा, यानी दोनों नंबर अगर एक जगह पे 1 आ रहा है तो दूसरी जगह पे 2 आ सकता है, एक जगह पे 8 आ रहा है तो हो सकता है दूसरी जगह पे 12 13 कुछ भी आ सकता है, यानी दोनों इक्वल नहीं होगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन 10 में हुआ ना दोनों इक्वल -9 हुआ, लेकिन 11 में ऐसा नहीं होगा। तो उसको वेरीफाई करते हैं तो लिखेंगे LHS। जब LHS लिखेंगे ना तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिख दीजिएगा a -b। जब a - b लिख लिए हैं तो a कितना है -9 लिख लीजिए और b आपके पास कितना है -6 है, तो माइनस पहले ये वाला लिखिएगा -6 का इस्तेमाल कर लीजिए और ब्रैकेट में आप पहले लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -9 और माइनस इंटू माइनस +6 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे -3, जब घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान देखेंगे, क्लियर। और ये हो चुका -3 आपका राइट आंसर और यही आपको कंप्लीट आंसर मिला। क्या ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया आंसर? नहीं। अब RHS में चलेंगे तो RHS का इस्तेमाल कीजिएगा, RHS का इस्तेमाल कीजिएगा यानी b - a लिखिएगा। तो b हमारे पास -6 है और a हमारे पास 9 है माइनस में, तो माइनस में कहे कि ये वाला माइनस ये दिया और -9 खुद भी है तो एडजेक्टिव रख दिया। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे -6 माइनस इंटू माइनस +9 लिख देगा और इक्वल टू, देखिए अब घटाइएगा तो क्या कीजिएगा यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और पॉजिटिव में बचेगा। देखिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, यानी दोनों तो इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे इस जगह पे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्लियर। जब चूंकि तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a - b और इक्वल टू नॉट इक्वल टू b - a और यही आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करना है, शो करना था, शो कर दिया, ये दोनों को बता दिया कि है कि नहीं। अगर रहता तो हाँ इक्वल टू करते, नहीं है तो नॉट इक्वल टू, यानी ऐसे है तो इक्वल टू है और ऐसे कट कर दिया ना तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। बस क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 12 में
नंबर लिख दिया इस जगह पे, लिखा हुआ इफ वन दे 53 और अदर हम क्या मान लिया है, अदर हम x मान लिया है, और वन इंटीजर कितना है, वन इंटीजर 53 है। जो था इसमें हम लिख लिया और कुछ नहीं किया। फिर बनाएंगे ऐसे, लिखिएगा, लिखा हुआ वन ऑफ देम इज 53। तो हम वन अगर एक फर्स्ट इंटीजर्स अगर x मान लिया है, जिसमें से कितना दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, तो 53 और इंटीजर्स कितना है टोटल, -16 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू दीजिएगा और जो आएगा वही आंसर देकर जाएगा। तो लिखिएगा x इक्वल टू -16 और ये 50 प्लस में ना, जब हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -53 लिख लीजिएगा। x इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव है, ऐड तो करेंगे लेकिन निगेटिव का ही निशान रखेंगे। तो इस जगह पे माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा, 69 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर क्या जो है इस जगह पे पहले आप लिख लीजिएगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स 65, वन इंटीजर्स 31, फिर अदर इंटीजर्स बी एक्स लेट कर लीजिएगा यानी मान लीजिएगा। क्लियर? फिर कैसे बनाएंगे सर, लिखिएगा वन इन देम, तो एक्स माइनस में लिखा हुआ है ना, प्लस -31 लिखिएगा, क्योंकि सम बोल चुका है मेरे बार, जब सम बोलेगा तो ऐसा फॉलो कीजिएगा, अगर इसमें इंक्लूड रहेगा ना तो इस जगह पे प्लस देकर चलिएगा, ताकि एग्जामिनर देखे तो चौंक भौंक एग्जामिनर ना हो और आपको बढ़िया तरीका से जांचना, यानी कॉपी बढ़िया तरीका से जांच सके। क्वेश्चन नंबर इक्वल टू लिखिएगा, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 65, ताकि दोनों का सम दे चुका था 65, फिर लिखेंगे एक्स प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बताया था कि माइनस होगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे -31 इक्वल टू 65, लिखिएगा x इक्वल टू 65 प्लस 31। अब इसको ऐड कीजिएगा ना तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और 9 यानी 96 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी अदर इंटीजर्स क्या आया, अदर इंटीजर्स हमारे पास 96 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स a एंड -6 इज द 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू देना है। तो a का वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं सर, लिखा हुआ है जो दिया हुआ था इसमें हम लिख दिया सॉल्यूशन में, डिफरेंस ऑफ a एंड इतना दिया हुआ था, तो a की जगह पर डिफरेंस का मतलब है क्या, डिफरेंस यानी हमसे कौन ज्यादा है, या डिफरेंस यानी मान लिया y है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जब भी सोचिएगा ना तो माइनस निगेटिव का दिमाग रखिएगा, इन पॉजिटिव का मत इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा, जब भी आंसर गलत आएगा तो आपका एग्जामिनर तो नंबर देगा नहीं। तो समझिएगा जब भी डिफरेंस बोलेगा इसका मतलब है कि माइनस का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4, जब a इक्वल टू इधर प्लस में रहे, जब हम इसको राइट में ले जाएंगे वो प्लस से माइनस हो जाता है, तो लिखेगा a इक्वल टू 4 - 6 और a इक्वल टू -2, और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या दिया हुआ, 15 कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ समझिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 0, 0 कहते किसको है, जब भी क्वेश्चन दे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करना है। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि पहले बोला है 0 निकालिए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस हमको माइनस भी लाना है ना, तो माइनस का 0 आना चाहिए, तो 1 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू 0। इस जगह पे आपको एग्जांपल 6 ले लिया, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, यानी ऐसा खुद एग्जांपल खुद ही दिमाग में सोच करके ऐसा एग्जांपल देना होगा। तो इस जगह पे आपको इस तरीका से इंक्लूड करके हम 1 मान लिया था, 6 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर? आपका राइट आंसर ये आप लिख दीजिएगा। सेकेंड में भी आप इसी तरीका से लिख दीजिएगा, बोल रहा है ना आर निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर इसका मतलब 4 प्लस -9 ले लिया, जब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। आप खुद इसमें क्वेश्चन सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक बोलेगा उसी तरीका से आंसर देना, अपने हिसाब से ही आंसर आपका बेटर आंसर होगा। अब ये वाला तो कंप्लीट हो चुका। 3 में देखिएगा, माइनस बोला है एन इंटीजर्स स्मॉल देन बोथ द इंटीजर्स, बोथ द इंटीजर जब बोल चुका है तो देखिए पहले पढ़िए इस जगह पे, एन इंटीजर्स इज द स्मॉलर एंड द बोथ द इंटीजर्स, जब दोनों बोथ बोल चुका है तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे इस जगह पे, जो बोलेगा उसको लिख देना है।
और इस जगह पे लिख सोल्यूशन कर दिया और सोल्यूशन आपका राइट आंसर -8 में, यानी इंटीजर स्मॉल बोथ द इंटीजर्स ऑफ सोल्यूशन, यानी हमारा इंटीजर्स नेगेटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है। और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये कंडीशन लिख देना और कुछ भी नहीं करना। जिस जगह पे आपको समझाने का काम आएगा उस जगह पे आपको समझाएंगे, जिस जगह से ही आपको आंसर देना होगा उस जगह से ही आपको आसान से बता करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आसान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। लास्ट क्या है सर, में से बड़ा कौन हुआ, तो दोनों में से बड़ा ये हो गया, काहे कि इसको कम ही पैसा देना है, इसको ज्यादा पैसा देना है। ध्यान में रखिएगा, काहे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड का ही फॉल्स हो गया। फिर लिखा हुआ है थर्ड में ट्रू, लिखा हुआ थर्ड में 0 इधर देन इधर एवरी नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 एवरी इंटीजर नेगेटिव में होता है, ऐसा बोल रहा है। तो हाँ सही बात है, एवरी नेगेटिव इंटीजर लेस देन इज 0 होता है। क्या फोर्थ में क्या कंडीशन लिखा हुआ, फोर्थ में लिखा हुआ द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर्स। अगर दोनों कंडीशन में ऐसा बोलेगा तो ट्रू मारेगा, अगर नहीं बोलेगा तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो फॉल्स हो जाएगा नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ये पूरी तरीका से गलत है। और आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1 पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्लास 7 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, यानी हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिलेगा। और पूरी तरीके से आप डटे रहिए, लगे रहिए, आपको एक दिन बेहतर कर दिखाना है। अगर मेहनत कीजिएगा तो बेहतर जरूर बनिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर, आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कौन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार के जाइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस कंडीशन से आपको कौन क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो ये सब मल्टीपल हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, या फिर लैंग्वेज का क्वेश्चन में जो आप फंसते हैं ना, उसमें हम आपको निकालने का पूरा कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे किस जगह पे फंसते हैं और कैसे निकाला जाता है, पूरी तरह की किस तरीका से बनाया जा सकता है। मैच अगर वीडियो क्लिक कर चुके हैं तो आधा घंटा बैठ करके पूरा फुल वॉच करके जाएं, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में आएगा उसी बेसिस पर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप क्वेश्चन को कैसा भी दे देगा ना, क्वेश्चन ऐड जुट के आसानी से बना पाइएगा। कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, एक बार समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उठे पुठे सर देखा चलो इस वीडियो को नहीं दूसरा वीडियो क्लिक कर लिया, ऐसा नहीं। एक बार जब क्लिक कर चुके हैं तो पूरा फुल वॉच करके जाइए, फिर देखिए कितना दमदार से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B इंटीजर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे में सर इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में मल्टीपल, जब भी हेडिंग में मल्टीपल लिख देना तो आप समझ जाएगा कि हमको मल्टीपल ही का काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो मल्टीपल का काम क्या करेंगे सर, जब भी किया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्व लिखिएगा। सोल्व जब दीजिएगा ना, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे किस जगह से सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे 16 into 9 लिखेंगे, और 16 into 9 जब ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो आएगा आंसर 144। इतना आसान है, इतना ही आसान है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेगा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लीजिए। ओवरव्यू क्या है सर, लिखिएगा माइनस इंटू माइनस आएगा ना तो प्लस, कहे कि फर्स्ट चैप्टर इंटीजर एक्सरसाइज 1A में भी बताया था ऐसा कंडीशन, दूसरा में भी बता दे रहे हैं ताकि कोई बच्चे एक्सरसाइज B में इंटर कर रहे होंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस, और क्या होता है डिवाइड इंटू माइनस, माइनस ही आएगा। इस तरीका से ये पूरी तरीके से डाटा आप कहीं कॉपी के किनारे इसको डाटा को लिख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर कभी भी गड़बड़ाए तो इसको देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। अब इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 18 बाई के जगह पर मल्टीपल देंगे, क्यों मल्टीपल देंगे, कहे कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है -6, और दो निशान कभी भी एक जगह नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे सर, इस तरीके से ब्रैकेट में रख लेंगे, कहे कि जगह मल्टीपल है और इस जगह पे माइनस है, तो माइनस को एक जगह पे दो निशान नहीं रख सकते, तो एक ठो को ब्रैकेट में कर लेंगे और एक ठो बिना ब्रैकेट का रहेगा। जिस जगह पे हम इस जगह पे इस्तेमाल कर लिया, इस जगह पे मल्टीपल, एक ठो ब्रैकेट में रख लेते, एक ठो बिना ब्रैकेट का यूज कर लेंगे।
और 18 18 25 90 18 100 से, यानी आपका राइट आंसर 108 आएगा। कैसे सर? देखिएगा, जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो मल्टीपल पहले कर लीजिएगा, और ये प्लस से माइनस है, अभी डाटा बताया था ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, आपका राइट आंसर 108 माइनस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है 11 36 माइनस 11, बाई का मतलब क्या बताया है? मल्टीपल हेडिंग बोला है, तो बाई की जगह पर मल्टीपल दीजिएगा, तो 18 11 है 11। क्लियर? जब 11 है तो 36 है, तो लिखिएगा आप ऐसे कीजिएगा 36 और 30, तो आप सीधे 36 और 6 9 3, यानी आपका राइट आंसर 396। अब निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा सर? निगेटिव में आएगा, क्या ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, आपका राइट आंसर 396 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फोर्थ में क्या लिखा हुआ? फोर्थ में लिखा हुआ है -28/40, तो लिखिएगा -28 बाई का मतलब मल्टीपल लिख लीजिएगा, ताकि हेडिंग में ही दे चुका है, 14 कर लीजिएगा। अभी दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 28 से 14 14 25 70 14 14 17 98 14 8 बोलो 17 से 14 8 बोलो तल से, यानी 128 और 14 28 से, तो लिखिएगा 293 392, आपका राइट आंसर आ जाएगा 392। अब निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, तो आपका राइट आंसर निगेटिव में आएगा, 392 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, बन चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है? -53 इंटू 18। अभी दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, तो मल्टीपल कीजिएगा ना तो लिखिएगा 90 4 5 9, आंसर निगेटिव में आएगा, आंसर निगेटिव में 9 5 4। आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप पहले मल्टीपल कर लीजिएगा और दोनों को देकर के माइनस कर लीजिएगा, काहे कि हम शॉर्ट को इसी से कर दिया। क्लियर? तो आप इस तरीका से कीजिएगा। सर आंसर कैसे देना है? जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6, -35 इंटू 0। अगर कोई भी डिजिट है और उस डिजिट को हम, अगर माना कि करोड़ों रुपया है, अगर हम उस करोड़ों रुपया को अगर हम डिजिट 0 से मल्टीपल कर लेंगे, वो सारा डिजिट को ही 0 बना देगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, आप मुंह की 0 मार देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7, अभी दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना, तो किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करेंगे, आंसर 0 ही आएगा। ये भी आंसर आपका राइट आंसर 0 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या है? -12। अब 16 से 12 से मल्टीपल कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या बताया था? प्लस बताया था। तो बताया था कि 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, तो लिखिएगा 2 6 3 9 192। आपका राइट आंसर पॉजिटिव आएगा 192, और यही आपका राइट आंसर है। पूरी तरीका से इसको नोट कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये इस तरीका से बनाया जाता है और कितना आसान से मल्टीपल हो रहा है, और 1 लाइनर क्वेश्चन भी है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 105 बाई का मतलब इंटू दीजिएगा, क्लियर, इंटू -8। तो आंसर निगेटिव में आएगा सर? पॉजिटिव में आएगा, कहा कि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव दे दिया। और इससे मल्टीपल कीजिए, 8 25 40 के शून्य बाकी हाथ में 4 0 से 4 8 से तो मल्टीपल नहीं कर सकते, 4 जो बचा हो उसको लिख दीजिए। फिर 8 से 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 8 आएगा, क्योंकि 8 ही बचा है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और आपका राइट आंसर 840 कंप्लीट आंसर हो गया। यही आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते। 10th में क्या है? 10th में है -36 इंटू -50, और जब भी दो निशान रहे तो जगह नहीं रखना है। अब 36 को जब 50 से मल्टीपल करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 0 और 6 25 30, बाकी हाथ में 3 बचा हुआ है, तो 3 25 15 3 18 1800 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th भी हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 8 इंटू -1 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -28 इंटू -1। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 28 इंटू 21 करेंगे ना, तो 28 ही आएगा, लेकिन निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 28 ही रहेगा। अगर किसी भी डिजिट के आगे कुछ भी ना रहे तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते। 12 में क्या लिखा हुआ है? 25 इंटू 11, तो लिखिएगा सोल्व कर करके 25 इंटू 11 जब कीजिएगा वो भी निगेटिव में है,
जब निगेटिव से मल्टीपल कीजिएगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो आपका राइट आंसर निगेटिव में आएगा। तो 25 और 11 से मल्टीपल कीजिएगा तो 25 25 तो 5 7 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा -275। अगर आपको लग रहा होगा कि ज्यादा स्पीड में सर पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको और स्लो कर देंगे। क्या कि आप क्लास 7 के हैं तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे सर थोड़ा धीरे धीरे। आपको अगर लग रहा होगा कि स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अगर ठीक है तो आप चलते दीजिए, इसी तरीके से चलता रहेगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब मिलता रहेगा, हर चैप्टर समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट किया है तो रोक देंगे, कहीं नहीं रोकेंगे, चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। 7 8 9 10 जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी तरीके से डटे रहें, आपका हर एक चैप्टर का सोल्यूशन इस जगह पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, लेकिन लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है कि 2 × 3 कर ले तो इसका मतलब 6 आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल समझिए और कुछ मत समझिए। प्रोडक्ट बोलेगा इसका मतलब बोलेगा ना कि एक डिजिट का इतना है, एक डिजिट 10 है, दूसरा डिजिट 12 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीपल कीजिएगा आंसर देगा। अगर प्रोडक्ट का मतलब जब भी बोले इसका मतलब समझ जाइएगा कि मल्टीपल बोल रहा है। क्लियर? लिख के चलिएगा, ठीक ना। एग्जाम में अगर हम सोल्व भूल जाते हैं तो आप अपनी कॉपी में सोल्व लिख कर स्टार्ट कीजिएगा, ताकि हम अगर भूल गए हैं तो आप बढ़िया से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका नोट्स बेहतर तरीका से तैयार हो सके। तो देखिएगा अब इसको मल्टीपल करना है, तो जो ये प्लस है ना तो आप लिख दीजिएगा 4 × 12, तो लिख दीजिएगा 3 × 4 × -5। अब इसको मल्टीपल कर लिए, 4 × 12 12 25 60, निगेटिव में आपका राइट आंसर 60 आ जाएगा। तो एक तो पहले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उतार के चलना है, क्वेश्चन नहीं था पहले हम बताने के लिए ऐसा किया है, आप सीधे उड़ाते हैं। अब इसको डायरेक्ट आंसर देना चाहे तो क्या दे सकते हैं सर? लिख सकते हैं। ऐसे ही हमको भी लिखना होगा, हाँ इसी तरीके से लिखना होगा। सिर्फ मल्टीपल माइनस प्लस पर खाली ध्यान रखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 2 10 -10 और ये 10 प्लस माइनस माइनस और इस जगह पे -6 है, और इस जगह पे मल्टीपल करेंगे 10 × 60 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 60 राइट आंसर हो गया। थर्ड का चलिएगा, थर्ड का क्या है? माइनस इंटू माइनस 3 बार माइनस है, तो पहले ये दोनों को मल्टीपल किया ना तो 8 × 40, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इस जगह पे है माइनस इंटू -3। क्यों सर? देखिएगा ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जब दोनों को मल्टीपल किया तो 40 आया, 40 आया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 × 12 120, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा। क्लियर? आपका राइट आंसर -120 आएगा। फिर अगला चलेंगे हम, -6 और 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 × 6 -36 लिखिएगा। देखिए 6 काहे कि माइनस में था, ये प्लस में था, तो माइनस इंटू प्लस बताया था माइनस, अब करेंगे प्लस से मल्टीपल इंटू -10 लिख दीजिएगा। अब ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 360 आपका राइट आंसर होगा, वो भी पॉजिटिव में होगा। आप ऐसे डाटा बनाते आ रहे होंगे। फिर क्या करें? अगला क्वेश्चन 7 × 8 7 8 56 यानी 56। माइनस में कहा कि प्लस है, ये माइनस है तो माइनस दे दिया, और इस जगह पे 3 मल्टीपल में कर लीजिएगा। 18 और 5 15, इसका मतलब हाथ में एक बचा हुआ है, तो 1 15 और 1 16 हो जाएगा 168, लेकिन आंसर निगेटिव में रहेगा। कैसे सर? देखिएगा 6 3 × 18, क्लियर। अब हाथ में बचा हुआ 1, तो 5 3 × 15 और हाथ में 1 16 हो गया, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, आपका राइट आंसर 168 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 और भी आसान है, समझिएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 21 कर लीजिएगा 21, और इस जगह पे 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। अभी इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? 84 मिलेगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब इंटीजर से डर लगेगा ना, इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट आप सीखे नहीं रहिएगा और क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 में जाइएगा ना, तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, क्योंकि आपको अलग नंबर सिस्टम, कुछ नंबर समझ में आएगा, कुछ नंबर समझ में नहीं आएगा। तो आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए ये कुछ आपको बेसिक मिलेगा, जो आपका क्लास 7 का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आगे के लिए रूट साफ भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट कहते किसको हैं। पहले अगर मैथ पढ़ रहे हैं और कंडीशन डाल दिया है प्रोडक्ट, इसका मतलब समझ जाएगा कि सीधे ना बोल करके एक्स और वाई बोल दिया है, यानी गुना, यानी मल्टीपल करना होगा। यानी कैसे सर, जैसे कि बच्चे तो यहां तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये कंडीशन दिमाग से निकल जाएगा। ये सबको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिएगा कितना आसान से ये क्वेश्चन आप ही से सोल्व होगा। सिर्फ हम कंडीशन बताएंगे, आप तो सिर्फ पेन चलाने के लिए आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि स्टार्ट करेंगे, बताएंगे, जैसे ही बताएंगे वैसे ही आपका माइंड काम करने लगेगा और एक क्वेश्चन भन बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही कंडीशन इसमें लागू करेंगे। जैसे कि इतना डिजिट दिया हुआ है, तो पहले आप कुछ डिजिट इस्तेमाल करने से पहले कुछ सीख लें कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर देखिएगा -1 इंटू -2 इंटू -3, अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहेंगे किसको सर, जैसे कि देखिए 1 2 3, यानी जो पेयर्स में ना रहे उसे ऑड नंबर कहेंगे। पेयर इसका मतलब है कि देखिए जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं है, 3 ठो है। अगर 4 ठो रहता तो जोड़ा होता, अगर 4 ठो रहेगा, अगर 3 ठो है, अगर ऑड है और सभी में मल्टीपल है, इसका मतलब है कि हमेशा आंसर निगेटिव में आए, चाहे जो आए। जैसे नहीं सर कि -1 इंटू -2, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -3 से मल्टीपल कीजिएगा तो -6 लिखिएगा ना, क्योंकि ये दोनों से मल्टीपल, प्लस इंटू माइनस कंडीशन इससे पहले वाला चैप्टर में हम बता चुके थे। अब क्या करना है, अब मुझे यही समझना है कि जो क्वेश्चन इस तरीका से बनाया जाता है, फिर इवन में क्या होगा, जब ये ऑड नंबर है ना, अब जिस तरीका से -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 ले लेते हैं, जब ये कंडीशन पूरा लिया ना, तो देखिए ये पेयर्स में है, हाँ सर 4 ठो है, यानी जोड़ा में है, और जोड़ा में रहेगा और सभी में निगेटिव रहेगा ना, तो ये आंसर हमेशा के लिए प्लस में आंसर आएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आपको यहां माइनस शो नहीं करना है, आपको इस जगह पे ऐसे कंडीशन फॉलो कर देना है। फिर क्या करेंगे, देखिए ये भी माइनस है, और दोनों माइनस प्लस कर दिया। अब इस जगह पे क्या करेंगे, 4 5 20 कर देंगे और इंटू 80। अब दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 1600 आंसर पॉजिटिव में आएगा। और यही आपका राइट आंसर है ना। क्वेश्चन आसान, सिर्फ आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर समझ में आ जाता है ना क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है। नंबर सेकेंड में क्या है देखिएगा, और ये ऑड नंबर है। कैसे सर, देखिएगा 1 2 3 4 5 है ना, ऑड, पेयर्स में तो नहीं, जोड़ा में तो नहीं है। अब जोड़ा में नहीं है, ऑड में है, इसका मतलब है कि आंसर जब भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो क्या करेंगे, लिखिएगा इस जगह पे -6, तो लिख लीजिएगा 6 इंटू 5, क्योंकि माइनस इस जगह पे नहीं देना है, पहले देख लेना है कि ऑड है कि इवन, इसी तरीका से बनाना है। इंटू कर लीजिएगा और 7 इंटू 2 कर लीजिएगा और इंटू -3। लास्ट में अगर ऑड बन जाए ना, तो उसको निगेटिव में रखना है, क्योंकि वो जोड़ा में नहीं मिला। जब जोड़ा मिलता तो पॉजिटिव ले लेते, और जब जोड़ा नहीं मिला तो ये निगेटिव में छोड़ देंगे। क्लियर। फिर लिखेंगे इस जगह पे 6 5 30 इंटू 7 दूनी 14 इंटू -3। अब क्या करेंगे, अब इससे मल्टीपल करेंगे, तो 4 42 यानी 420 आ गया। लेकिन अभी भी मेरे पास निगेटिव है सर, 2 निशान एक जगह नहीं रह सकते मेरे बाबू। जैसे कि ये इंटू में है और ये माइनस में है, तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि मैथ का कंडीशन यही होता है कि अगर मल्टीपल है तो इस जगह पे सिर्फ मल्टीपल ही हो, अगर नेगेटिव है यानी माइनस है तो उस जगह पे माइनस ही हो। लेकिन इस जगह पे हमें मल्टीपल भी मिला और माइनस भी मिला। 2 चिन्ह एक जगह पर मिल जाता है, तो एक ठो को ब्रैकेट में कर लेंगे और एक ठो चिन्ह बिना ब्रैकेट का छोड़ देंगे। क्लियर। अब -3 से मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो लिखिएगा 0 और 3 दूनी 6 और 4 3 12, यानी 1260 आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 क्लियर हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है -60। अब देखिए ये इवन में है, जो कंडीशन रहेगा ना इस जगह पे आप लिख दीजिएगा,
कहे कि ये लिख करके चलिएगा ना तो एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा। लिख दीजिएगा, पहले नहीं सोल्व है तो सोल्व लिख लीजिए, कहे कि सोल्व इस जगह से जो कंडीशन है ना, कहे कि इस जगह पे इंटीजर्स इवन नंबर है, देखिए 2 और 2 4 इवन नंबर है ना, 60 इंटू 10 कर देंगे, फिर लिखेंगे इंटू 5 इंटू 1 कर देंगे, फिर क्या कीजिएगा इस जगह पे लिखिएगा 600 का है कि 60 इंटू 10 करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 600 दे दिया। अब क्या करना है इस जगह पे, फिर लिखेंगे 5 का है कि 5 इंटू 1 5 होगा। अब ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना तो आएगा 5 3 30 और डबल 0 बैठा दीजिए, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th में। अब देखिएगा इस जगह पे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब ऑड है ना तो सिर्फ देखिए इस जगह पे ऐसे कंडीशन लिखिएगा ना, एग्जामिनर देख के क्वेश्चन को खुश हो जाएगा कि बच्चे जो कंडीशन है उसको फुलफिल करके चल रहा है। अगर इस तरीका से फुलफिल करके चलिएगा ना, बच्चे एकदम खुश हो जाएगा टीचर, ताकि आपको देखे कि बच्चे कंडीशन यानी स्टेटमेंट लिखते के साथ आगे बढ़ रहा है। जब स्टेटमेंट लिख के आगे बढ़िएगा ना तो क्वेश्चन शानदार बनता है। इंटू 20 कर दीजिएगा, काहे कि 2 डिजिट एक साथ आते हैं तो पॉजिटिव बनाएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे इंटू -5। अब जो ब्रैकेट में है उसको पहले हम मल्टीपल कर लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 3 इंटू 6 लीजिएगा, और 2 डिजिट है तो दो डिजिट को यानी 2 जीरो को उतार देना है। फिर क्या करना है, फिर -5 लिख लीजिएगा, और -5 से अब कुछ नहीं करना है, अब इससे भी मल्टीपल करना है, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा। क्या बताया था कि ऑड रहेगा तो आंसर निगेटिव में आएगा, अगर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए इस जगह पे 3 है, इसका मतलब पेयर्स में नहीं है, यानी जोड़ा में नहीं है। जब जोड़ा में नहीं है तो आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। तो 6 5 30 हो जाएगा, और कितना है 3 2 0 है, 2 0 बैठा दीजिए, और यही आपका राइट आंसर है ना। आसान क्वेश्चन नंबर 3 का 4th हो चुका क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। -3 ऐसे कहां तक जाने वाले हैं, 6 तक जाने वाले हैं। तो क्या ऐसे हम लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे कंडीशन डाल देंगे। देखिए निगेटिव कितना जाए 6 टाइम तक, लेकिन कंडीशन क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है ना तो आप लिख दीजिएगा -3। तो पहले आप तो जैसे कंडीशन जो लिख दिया, इस पूरा कंडीशन को आप पहले लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे 3 इंटू 3 पेयर बना लीजिए। कितना तक पेयर जाएंगे सर, यानी 6 टाइम तक जाएंगे। फिर लिखिएगा 3 इंटू 3, फिर लिखेंगे 3 इंटू 3। जैसे कि 3 इंटू 3 करिएगा तो आप निगेटिव पॉजिटिव कर लीजिए। 3 इंटू 3 यानी इसका पेयर लग गया, यानी 2 का पेयर लग गया। कितना पेयर बना था, 3, यानी 6 है ना, तो 3 पेयर बनेगा। कहे कि ऐसे कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा। तो 3 तो दिया हुआ है, 3 और दे देना है। तो लिखिएगा 3 इंटू 3, फिर लिखिएगा 3 इंटू 3। देखिएगा कि 6 पेयर है ना, तो यहाँ 1 और देखिए 1 2 3 है, तो कितना 3 बार मल्टीपल है, यानी 6 बार होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ 6 कंडीशन लिख दिया है। क्लियर। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब लिखेंगे 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9। अब ये तीनों को मल्टीपल कीजिए, 9 9 81, इससे मल्टीपल किया 81 इंटू 9 कीजिएगा। जब इससे मल्टीपल कीजिएगा ना तो 9 और 9 72 यानी 729 आएगा, लेकिन आंसर पॉजिटिव में आएगा, कारण की कंडीशन ही दे दिया है इवन नंबर। इस तरीका से अब बोल रहा है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है इसका मतलब है कि 5 बार पेयर बनाएगा। जब 5 बार पेयर बनाएगा ना तो आंसर क्या आएगा, समझिएगा इस जगह पे। तो लिखेंगे, देखिए 3 है और हमको 2 और बनाना होगा। क्लियर। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 इंटू 5, फिर लिख दीजिएगा 5 इंटू 5, फिर लिख दीजिएगा 5 देखिए 2 और 2 4 1 5 हो गया, और 5वां में छोड़ दीजिएगा निगेटिव में। कैसे सर, देखिएगा कहा कि 5 बार तक ऐसे जाएंगे। जब हम 5 बार तक जाएंगे ना तो ये कंडीशन को हम पहले फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे इस जगह पे 5 5 या 25। आप समझिएगा अगर इस जगह पे 7 रहता तो सर एक पेयर और लगा के 1 5 और हो जाता, यानी देखिएगा 5 है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये पूरा ऐसे डॉट करके बता दिया है कि ये कंडीशन 5 6 रहता तो ये 6 टो होता, 7 रहता तो 5 7 टो होता, 8 रहता तो 5 8 बार होता। क्लियर। अब लिख देंगे इस जगह पे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और -5 है तो -5 दे दीजिएगा। फिर लिख देंगे इस जगह पे 525 का स्क्वायर क्या होता है 625,
तो इधर आप लिखिएगा 625 इंटू -5 दे दीजिएगा। क्लियर। अब ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 10 और 2 12 और 5 3 जा 30 और हाथ में 1 था तो 31। आंसर निगेटिव में आएगा, कहीं प्लस इंटू माइनस माइनस, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? लग रहा है कि 200 टाइम्स ऐसा करेंगे सर। नहीं मेरे बाबू, आपको सिर्फ समझना है कि पहले देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर 1 1 में ही ऐसा देगा, पेयर्स में ऐसा नहीं देगा, 2 3 नहीं देगा। जब भी देगा तो 1 देगा, क्योंकि इतना बच्चे कर ही नहीं सकते। जब इवेन है ना तो आप कुछ मत कीजिएगा, 1 इंटू 1 है ना तो आप पेयर लगा लीजिए, ये दोनों का पेयर और भी पेयर, 2-3 तो पेयर लगा लीजिए। और इवेन है ना तो आंसर हमेशा काची आने वाला है, यानी पॉजिटिव में आने वाला है। कहे कि कंडीशन ही हम इवेन नंबर लिख दिया है। क्या है कि 200 इवन नंबर में है, यानी जोड़ा में है। अब देखिए जगह पे 171 ये ऑड नंबर है, इसका आंसर निगेटिव में आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और जब भी ऐसा कंडीशन देगा तो 1 की मल्टीपल में देगा, 2 ना 3 ना 4, ये सब कोई डिजिट नहीं लेगा। ऐसे लेगा तो बहुत बड़े आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा लेगा ही नहीं एग्जामिनर। कहे कि आप पहले बार देखे हैं कि 5 6 से ले रहा था, बड़ा नंबर लेने में कोताही कर रहा था, ताकि बच्चे को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना हो जाए, ताकि बच्चे मैथ से डरने लगे। तो क्या कीजिएगा इस जगह पे लिखिएगा 1 इंटू 1। कितना तक ले जाएंगे सर? बस 2-3 का एग्जाम्पल ले लेना है, बस 1 इंटू 1, और कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। कहां तक पहुंचाना है? 1 1 का 200 तक नहीं, ऐसा करेंगे। बस इतना 2-3 का एग्जाम्पल लेकर के डॉट 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 1 इंटू 1 कर देंगे और कुछ भी ना करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, डॉट 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 1। अब किसी भी डिजिट को 1 1 1 1 1 1 कितना बार मल्टीपल कर दे, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, और ये कंप्लीट आंसर आपका, और कुछ नहीं करना है, इसका राइट आंसर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको समझिएगा। अब देखिएगा कंडीशन हम लिख दिया है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर लिख दिया ना इधर आपके, अब इसको जितना बार मल्टीपल करेंगे ना, यानी आंसर हमेशा हमेशा निगेटिव में ही आएगा। जब निगेटिव में आएगा सर तो क्या कीजिएगा इस जगह पे? तो लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 1 इंटू 1, लेकिन डॉट 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 और लिख देंगे -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस प्लस प्लस, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 कर लेंगे, क्योंकि डॉट 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 तक कितना जाएगी? 171 तक। जाना नहीं है, सिर्फ समझने का काम करना है। फिर लिख देंगे इस जगह पे, ये 1 पूरा हो जाएगा 1 और इंटू -1, तो लिख दीजिएगा 1 इंटू -1, आपका राइट आंसर -1 में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरीके से हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजी है, कहे कि सिर्फ कंडीशन ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंडीशन ही बताना है, तो वही कंडीशन को हम लिख दिया है। क्या लिखा है समझिएगा। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द साइन ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ इन द मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी अगर 19 नेगेटिव हुआ है, लास्ट में इधर पूरा कंडीशन डाल दिया। सर इतना सारा लिखेंगे, कुछ मत लिखिएगा, तो कुछ नहीं लिखना है, तो इतना कंडीशन लिख करके छोड़ दीजिएगा, क्या आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इतना नहीं लिखना है तो इतना, अगर ये पूरा लिख देते हैं तो कोई बात ना है, लेकिन जो मेन वर्ड है आपको पॉजिटिव में कहा है कि 90 आपको नेगेटिव से जब मल्टीपल करेंगे ना तो 90 बार अगर इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? आपको राइट आंसर पॉजिटिव दे देना है। 5 में क्या है? व्हाट विल बी द साइन ऑफ इन द प्रोडक्ट विल इन मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स। यानी देखिए ये नेगेटिव इंटीजर 103 है ना, तो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे जरा पे 65 पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये भी नेगेटिव आएगा और ये क्या 65 पॉजिटिव आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा ना ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन इस जगह पे क्या था? और इवन नंबर था। जब इवन नंबर से मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और जब ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यही कंडीशन लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लिख दिया है सिर्फ सिंप्लीफाई। जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई दे देगा तो कैसे बनाया जाएगा। आप क्वेश्चन दोनों भी इक्वल नंबर कहने का मतलब सब देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी ये प्लस के पहले है, ये प्लस के बाद है, तो जो दोनों में इक्वल रहेगा ना उसको कॉमन लेने का काम करेंगे। तो लिखेंगे कॉमन लिया ना तो बच गया क्या? 9 बच गया,
और इस जगह पे क्या बच गया, कहा कि माइनस 8 कॉमन चला गया और ये इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए और इस जगह पे 7 हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लेना आ रहा ना तो सिर्फ पूरा वीडियो देखिए, अगर ये पूरा देख लिया ना तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में अटैच हो ही जाएगा कि कॉमन किस तरीका से लिया जाता है। जैसे देखिए दोनों में यहाँ 8 भी यहाँ भी 8 है, जब दोनों डिजिट में जब प्लस के इधर भी 8 है माइनस में और प्लस के राइट में भी माइनस में 8 है, तो दोनों में से 8 एक को कॉमन ले लिया ना तो हमारे पास बच गया क्या, 9 बच गया और 7 बच गया, जो उस जगह पे हम ब्रैकेट में करके रख दिया डिजिट को और कुछ नहीं करना है। फिर क्या लिखेंगे, लिख देंगे माइनस 8 इंटू 8 7 15 हो जाता है, 15 मल्टीपल किया और 15 और 20 से आपका राइट आंसर निगेटिव में आएगा 120 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका सो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 9 ही कॉमन है, जो कॉमन 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन 9 ले लिया तो क्या बच गया इस जगह पे, इस जगह पे बच गया -13 और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, इस जगह पे -7 और ये छोटा ब्रैकेट में रख लीजिएगा। क्या बताया है कि दो निशान एक जगह पे नहीं रह सकते। जब दो निशान एक जगह पे नहीं रह सकते तो इसको भी मल्टी ब्रैकेट ही कर लीजिएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे इस जगह पे 9 इंटू -13 और प्लस इंटू माइनस दे दीजिएगा 7 और आपका जब दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो ब्रैकेट खोल दीजिएगा। तो 9 इंटू -13 और -7 क्या चीज होगा, -20 होगा, क्योंकि बताया है कि दो डिजिट रहे और दोनों निगेटिव में रहे, ऐड तो करेंगे लेकिन आंसर निगेटिव में ही देना है। फिर क्या करेंगे, -20 लिख दीजिएगा और दो डिजिट का भी दो चिन्ह एक जगह नहीं रह सकती, इसलिए एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर 9 दूनी 18 यानी माइनस हमारे पास 180 आंसर आ गया। 180 कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखिएगा 20 जब दोनों में कॉमन है तो लिख लीजिएगा 20 जब कॉमन ले लिया तो छोटी ब्रैकेट को आप पहले हटा दीजिए। अभी -60 है तो -60 दे दीजिए और प्लस के बीच में तो प्लस दे दीजिए, ताकि ये 20 ये बाहर आ चुका। जब दोनों में से एक तो बाहर आ जाता है ना तो उस जगह पे मल्टीपल का निशान, अगर इसके आगे कुछ नहीं ना तो समझिएगा मल्टीपल है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर प्लस में है ना तो फिर +14 है तो लिख दीजिएगा +14 और कुछ न कीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे हम काम, देखिएगा 20 इंटू, अब देखिए 14 तो कितना बचेगा -2। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे तो लिख देंगे -2। ठीक है? फिर जब मल्टीपल करेंगे तो 8 2 दूनी 4 यानी हमारे पास 40 आंसर नेगेटिव आएगा, काहे कि जब घटाया ना तो नेगेटिव, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आपके राइट आंसर 40 नेगेटिव में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लीजिएगा तो -60 कॉमन ले लिया, जब -60 कॉमन ले लिया है तो इस जगह पे बच गया -15 और बीच में प्लस था तो प्लस दे दिया और यहां भी माइनस में है तो -2 चिन्ह एक जगह नहीं रह सकते तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा। क्लियर? आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों में कॉमन है, वही कॉमन लेकर के बाहर कर ले रहे हैं और जो कॉमन नहीं है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यही तो करना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। लिखेंगे 16 इंटू -15 और -5। अब मल्टीपल कर देंगे 16 इंटू, जब दोनों को ऐड करेंगे और दोनों नेगेटिव है सर तो ऐड तो होगा लेकिन नेगेटिव का ही निशान रखेंगे तो लिख लेंगे इस जगह पे -20 और जब दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 16 दूनी 32 यानी 320 हो जाएगा आपका राइट आंसर। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दे दीजिएगा, कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। था ना तो -11 जब कॉमन लिया तो इस जगह पे -15 बच चुका और इंटू पहले प्लस दीजिएगा, प्लस का निशान है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -25, क्योंकि 11 इधर भी था ये बाहर आ चुका, दोनों बाहर आ चुका। जब बाहर आ गया ना तो जो डिजिट ये बच चुका जो एक जगह रखिए। क्लियर हो गया होगा? अब क्या करेंगे सर, आप 11 इंटू 15 और प्लस इंटू -25। अब क्या करेंगे इस जगह पे 11 इंटू नेगेटिव में था ना 11 था तो नेगेटिव में लेके चलिएगा। अब क्या करेंगे नेगेटिव देंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 40 आ जाएगा, काहे कि 25 और 50 हो जाएगा 40। अब दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा राइट आंसर और 11 × 44 यानी 440 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जब ये दोनों 12 कॉमन है तो -12 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 12 को कॉमन ले लेंगे तो 10 प्लस 5 दे दीजिएगा। 10 प्लस 5 कर दिया। अब लिख देंगे इस जगह पे -12 इंटू 5 और 10 और प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 इस जगह पे लिख दीजिएगा। फिर लिख देंगे जब ये दोनों से मल्टीपल कीजिएगा ना तो पॉजिटिव में आंसर आएगा कि नेगेटिव में आएगा। सर नेगेटिव में आएगा। क्यों? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 12 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब ये दोनों में कौन कॉमन है? तो -8 और -8 कॉमन है सर। तो दोनों में से -8 कॉमन ले लीजिएगा। -8 जब कॉमन ले लीजिए तो इस जगह पे क्या बच चुका -16 तो -16 और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इस जगह पे बच चुका -4 और -4 आप एक ब्रैकेट में छोटी में कर लीजिएगा। अब इस जगह पे करना है -8 इंटू -16 और -4 तो लिखिएगा -16 और प्लस इंटू -4। अब ऐड करेंगे तो लिखेंगे -8 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। लेकिन कुंजी में निगेटिव में कहा है कि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। जब दोनों निगेटिव रहता है तो ऐड तो करेंगे लेकिन निगेटिव का ही चिन्ह रखेंगे। फिर ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव 8 दूनी 16 160 आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 बच चुका है, उसको भी आसानी से निपटा देंगे। कैसे सर? समझिएगा। कॉमन है सर, दोनों में से 26 कॉमन है तो लिख लीजिएगा -26 कॉमन लिख लिया तो लिख लेंगे इस जगह पे 72 प्लस 28। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो -26 इंटू जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे हमें मिलेगा 8 2 10 और 7 2 9 और 10 यानी 100 मिलेगा। अब लिखेंगे निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव में ही आंसर मिलेगा। तो निगेटिव 26 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो बैठा दीजिए और निगेटिव में 26 2 आंसर मिल जाएगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी से बनेगा, सिर्फ समझिएगा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा दिया है क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान से बना देंगे। कैसे? देखिएगा, लिखा हुआ है -6 इंटू क्या हम इस जगह पे मल्टीपल करें कि हमारा राइट आंसर 6 आएगा। तो हम उस तरीका से डाटा बना दिया है। अब डाटा देख लीजिए, ठीक है। अब डाटा में सर करना कुछ चीज, अब हमें देखिए -1 से मल्टीपल करेंगे ना तो 6 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 ना आएगा। तो इस जगह पे आंसर निगेटिव यानी 1 आएगा आपका राइट आंसर। तो आंसर क्या देना है सर? -1 निगेटिव में देना है और यही आपका राइट आंसर। ये जो किया ना दोनों से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 मिलेगा। सेकेंड में भी देख लीजिए, अब इस जगह पे क्या रखें कि आंसर हमारे पास निगेटिव में ही आए। ओनली 1 से मल्टीपल कीजिए ना, देखिए 1 से मल्टीपल किया है तो आप आंसर क्या दीजिएगा? 1 आंसर दीजिएगा। आप इस तरीके से, कितना आसान है सर, आप इसको लिख लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। 2-3 लाइन का तो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें तो कुछ तामझाम नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोले वही का काम करना है और कुछ नहीं करना इस जगह पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सर। तो देखिए अब इतना इंटू इतना जो नेगेटिव यानी इक्वल टू के लेफ्ट -8 और -9 होना चाहिए। तो हाँ सर होना तो चाहिए। देखिए इधर -9 है तो इधर भी -9 है, इधर -8 है लेकिन इधर नहीं है तो -8 कर दीजिएगा, जो हम आपको करके इस जगह पे दे दिया है। लेकिन कंडीशन लिख दीजिएगा कि आप ऐसे क्यों किए। लिख दीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इन द मल्टीप्लीकेशन, एक कंडीशन लिखिएगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। फिर लिख दीजिएगा जो लिखा है उसमें लिख दिया है। अब इस जगह पे देखिए 7 नहीं है तो इस जगह पे 7 दे देना है। कम्पिटिटिव यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिएगा। फिर 3 में भी सही यानी 5 में भी सही करेंगे। 5 में क्या करेंगे सर? देखिएगा ये कंडीशन फॉलो करना है, यानी इस जगह पे देखेंगे -5 है तो इधर नहीं है, 3 और 6 तो है तो इस जगह पे -5 जो इस जगह पे लिख दिया है। कंडीशन क्या लिखा है? वही एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 कंडीशन था, इधर 2 था। अब 3 में जब आए ना तो लिखेगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 3 कंडीशन बन रहा है, देखिए 1 2 3। तो 3 कंडीशन में तीसरा कंडीशन में क्या लिखेगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसी भी डिजिट को जब 0 से मल्टीपल करेंगे ना वो हमेशा आंसर 0 ही देगा, इसलिए आपका राइट आंसर 0 आ जाएगा। इस जगह पे हम लिख दिया है।
आप इसको उतार लीजिए और ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर। यानी बोल रहा है कि अगर रवि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट 10 था, कैसे सर देखिएगा, जब 4 तो सही मारा और 6 तो गलत मारा तो दोनों ऐड होगा ना। आप 10 क्वेश्चन है तो आप सही 4 तो किए हैं और 6 तो गलत कर दिए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन 10 था। तो इस जगह पे हम लिख दिया। फिर लिखेंगे मार्क्स अवार्ड फॉर इन द एवरी करेक्ट आंसर, यानी 5, यानी हर एक आंसर अगर 5 तो मिल रहा ना, अगर 5 करेक्ट आंसर मार रहे हैं तो एंड मार्क इन द डिसाइडेड फॉर इन द एवरी रॉन्ग आंसर -2, यानी अगर आप आंसर निगेटिव यानी रॉन्ग मारते हैं तो -2 काट लिया जाएगा। तो कंडीशन लिख दिया, अगर 400 सही किया है और हर एक क्वेश्चन का कितना है करेक्ट का, यानी एवरी क्वेश्चन का 5 नंबर मिल जाएगा। तो 5 6 25 520 हो जाएगा, तो 20 लिख लीजिएगा। आप गलत कितना कर रहे हैं, यानी 6 ठो गलत कर रहे हैं, यानी 4 ठो गलत। आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन सही का 5 नंबर मिलता है। तो लिख दिया 4 ठो सही कर रहा है, इसका मतलब 4 5 20 हो गया। ठीक है सर। अब आप गलत कर रहे हैं कोई क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन से आपको 2 निगेटिव काट दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का था, यानी गलत में 2 नंबर कटेगा और सही में 5 नंबर मिलेगा। तो 6 ठो गलत किया है तो 6 दूनी 12 ठो, यानी 12 नंबर मेरा कट जाएगा। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा -12। जब -12 लिख दिया है तो 20 और प्लस माइनस आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 8। अब यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पूरी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आसान भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, यानी 5 करेक्ट कर रही है और रेनू 5 इनकरेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि 5 यानी 10 क्वेश्चन है जिसमें 5 सही कर रहा है और 5 गलत कर रही है। क्लियर? तो लिख देंगे इस जगह पे 5 5 जा 25 का, कि 5 सही किया तो 5 नंबर, तो 25 नंबर, और 5 में 5 गलत भी किया है तो हर एक नंबर 2 नंबर कटता था। सही में 5 नंबर मिलेगा, गलत में 2 नंबर कटेगा। तो 5 तो गलत किया तो 5 इंटू यानी प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 दूनी 10। जब घटाएंगे ना तो आंसर हमारे पास 15 नंबर आएगा। यानी 25 में से कितना नंबर आएगा, यानी 50 नंबर में से हमारे पास सिर्फ 15 नंबर ही आएगा और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन में से अटेंड कितना करी से 7 नंबर अटेंड करी, 7 क्वेश्चन अटेंड करी, जिसमें गलत कर दी इसे। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखिएगा जब 2 सही करी से और 5 गलत करी से तो लिखेंगे सही का 5 नंबर मिलता था, 2 5 10 लिख दीजिएगा, और गलत का 2 नंबर कटता था तो 5 दूनी 10 यानी 10 हो जाएगा। अब क्या है कि गलत भी 5 कर रहे हैं और गलत में से 2 नंबर कटता था और सही में से 5 नंबर मिलता था, तो 5 यानी 10 में से 10 चला जाएगा, 0 नंबर, यानी हमारे पास एक भी नंबर प्राप्त नहीं हुआ, लड्डू मिला। लड्डू आपको लाना नहीं, सीख करके बेहतर नंबर लाने का कोशिश करना है। अगर 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 70 एबव जा सकते हैं। 70 एबव जाएंगे तो इसका मतलब है एग्जाम में 90 प्लस आपका नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टेटमेंट ऑफ इन द ट्रू एंड विच ऑफ इन द फॉल्स, यानी ट्रू है, यानी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ट्रू में और फॉल्स में ही जवाब देना है। तो लिखिएगा इस जगह पे, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स ऑफ निगेटिव, अगर हाँ, क्योंकि आप पॉजिटिव इधर पॉजिटिव 1 इंटू निगेटिव 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा, तो आंसर ट्रू है, यानी सही कर रहा है। और जो स्टेटमेंट है इस जगह पे लिख भी दिया है वही तरीका से। अब सेकंड पढ़ते हैं, फर्स्ट हो चुका, अब सेकंड में पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स फॉल्स हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव कीजिएगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। और इस तरह बोल दे रहता चाहिए क्या क्या निगेटिव ही मिलेगा, नहीं ना बाबू, निगेटिव कैसे मिलेगा, पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट यानी -1 इंटू -1 प्लस 1 होना चाहिए। तो ये दूसरा फोर्स हो गया, यानी फर्स्ट ट्रू हुआ और दूसरा फोर्स, यानी ये गलत है। थर्ड चलते हैं। थर्ड लिखा हुआ द प्रोडक्ट्स ऑफ इन द 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर। 3 जब नेगेटिव इंटीजर्स है, हाँ सही बोल रहा है, जब 3 ठो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑड में है, जब ऑड को बार बार नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, यानी ये भी हमारे पास सही दे रहा है आंसर। फिर भी इंटीजर्स व्हेन इन द मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इन द मल्टीप्लाई इन द
इनवर्स कैसे कर दीजिएगा, जबरदस्ती तो नहीं कीजिएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, यानी आपका राइट आंसर फॉल्स में आ जाएगा और ये आंसर आपका फॉल्स में है, तो ये भी कट चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मल्टीप्लीकेशन ऑन इन द इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। अगर इंटीजर्स कम्यूटेटिव है यानी मल्टीपल कितनों कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो आप ट्रू में चलिएगा और इस पे लिखिएगा कम्यूटेटिव में कंडीशन, यानी a इंटू बी लिख दीजिएगा और इक्वल टू b इंटू ए लिख दीजिएगा और ये कंडीशन दे करके ये कम्यूटेटिव कंडीशन एक ही होता है। ये कंडीशन खाली बता दिया कि कम्यूटेटिव कंडीशन दे दीजिए तो दे दिया है। इस जगह पे 6 में चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन इन द इंटीजर्स इज द एसोसिएटिव में, यानी दो कंडीशन इस जगह पे रखेंगे और ये इस जगह पे, उसी तरीके से इसको रिवर्स कर देंगे और यही हमारे पास प्रॉपर्टी है मेरे बाबू, याद रखना ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब चलते हैं लास्ट में। इन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब ये कंडीशन इनवर्स बोल दे रहा है और बोलने के बाद भी इंटीजर जब बोल दिया ना तो आप समझ जाएगा कि फॉल्स है। यहां तो इनवर्स भी बोल दिया और इंटीजर्स भी बोल दिया और मल्टीप्लिकेटिव भी बोल दे रहा है। जब दोनों तीनों कंडीशन फॉलो कर देता है तो खिचड़ी बना दिया, और खिचड़ी बना दिया ना तो हमेशा फॉल्स आ जाएगा। कब आप नेगेटिव किए, कब आप पॉजिटिव कर दिए और कब नेगेटिव कर दीजिएगा तो ये कंडीशन गलत में चला जाएगा, आपका राइट आंसर फॉल्स में आएगा। और यही आपको आंसर देना है। जो बच्चे को लिखना है वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C में, क्योंकि आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इंटीजर चैप्टर ही बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बनाना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट बताना होता है, कम्यूटेटिव कंडीशन बनाना होता है, एसोसिएटिव, सारा कंडीशन बता के ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप करते हैं एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1। जब भी क्वेश्चन डिवाइड बोली से तो डिवाइड देंगे सर, हाँ डिवाइड ही देना है। बाई रहे, अगर इस जगह पे मल्टीप्लाई लिख देता ना, इस जगह पे मल्टीप्लाई कर देता, इस जगह पे बाई दे देता ना तो हम मल्टीपल करते, लेकिन इस जगह पे बाई दे दिया है लेकिन इस जगह पे डिवाइड लिख दिया है तो डिवाइड का ही निशान रखना है। तो बनाएंगे कैसे सर, पहले 16 लिख लीजिएगा, 16 लिखिएगा, फिर 16 लिखिएगा ना तो 65 और बाई के जगह पर आप डिवाइड दीजिएगा और -30 से डिवाइड मारिएगा। जब 13 से डिवाइड मारिएगा ना तो 65 बाई -13 कर लीजिएगा। क्यों सर, डिवाइड का मतलब है कि कोई डिजिट अगर कुछ नीचे ना हो वो नीचे डिवाइड होकर ही आता है। क्लियर, ये नीचे आ जाएगा तो डिवाइड, यानी कोई माना कि 2/3 तो डिवाइडर कौन है, डिवाइडर 3 है तो ये 3 है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो ऐसे पहले कन्वर्ट कर देना है। अब जो कट रहा है तो काट दीजिए, 13 बचे 65, यानी आपका राइट आंसर माइनस में 5 आ जाएगा। क्लियर, और 5 आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड में -84 डिवाइडेड 12, डिवाइड क्यों दे रहे हैं सर, काहे कि हेडिंग में ही लिखा मेरे भाई, तो देख लीजिएगा इधर पे। तो अब तो बाई 12, अब काट दीजिए, 12 72 62 84, आपका राइट आंसर नेगेटिव में 7 आ जाएगा, काहे ऊपर नेगेटिव था, दोनों तरफ नेगेटिव रहे सर तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। -76 और बाई का मतलब डिवाइड दे दीजिएगा और 90 से डिवाइड मार दीजिए, तो लिख लीजिएगा -76 बाई 90 और डिवाइड मारिएगा तो 1976 आ जाएगा। काटना आना चाहिए, आपको काटना आ रहा होगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। जो बच्चे को काटना नहीं आ रहा है वो सीखते चलिए, जैसे कि आप इस तरीका से डिवाइड मार सकते हैं 76 का, जब मारिएगा ना तो 1976 कट जाएगा 0 तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से आप पेन चलाना सीख लीजिए। है लिखा हुआ -132 डिवाइडेड 12 और डिवाइडेड तो क्या लिखेंगे -132 बाई 12। जब इसको काटेंगे तो 12 बन जाए 12 और 12 बन जाए 12, यानी हमारे पास राइट आंसर -11 निगेटिव में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या दिया हुआ है, -150 डिवाइड 25। जब डिवाइड 25 से मारिएगा ना तो लिखिएगा -50, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बना के आइएगा। अगर वैसे भी डिवाइड देते आते हैं ना तो कुछ आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्लियर ही राइट आंसर होगा, लेकिन कंडीशन इस तरीका से बनाने का है। और इसको काट दीजिए, 25 का 150, यानी -6 से कट जाएगा। निगेटिव में क्यों सर, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, जब डिवाइड मारेंगे तो हमारा राइट आंसर -6 ही आएगा और ये हो गया आपका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिखा हुआ है, सो भी लीजिएगा, -72 डिवाइड बाई -80, और दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, तो लिखेंगे -72
डिवाइड बाई -80 लिख दीजिएगा। माइनस से माइनस काट दीजिएगा ना, तो ये काटिए तो क्या लिख लेगा आंसर 1872, आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। 6 आप रोमन में लिखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 105 डिवाइड यानी बाई का मतलब डिवाइड दे दीजिएगा, कहे की कंडीशन उसमें कंडीशन पहले दे दिया है यानी हेडिंग में ही दे दिया, तो लिखेंगे -105 नीचे लिखिएगा -21 कट कर दीजिए। माइनस से माइनस ऊपर नीचे अगर माइनस रहे ना तो कट कर लीजिएगा, फिर काटिएगा, क्या बचे 75 से आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। -36 और डिवाइड बाई -1, और जब डिवाइड बाई -1 बोल दिया ना तो 36 -1 कर दीजिए और 1 से 36 से डिवाइड मारेंगे तो 36 ही आएगा। सर थोड़ा धीरे नहीं मेरे भाई, क्योंकि डिवाइड है और इजी रहेगा तो क्या इसमें रुकना है, उड़ा के चलेंगे। जिसमें समझाने का रहेगा उसमें धीरे धीरे चलेंगे, जैसे पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कितना आसान से आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 31 वो भी माइनस में, तो लिख लीजिएगा 0 -31 और किसी भी ऊपर नीचे डिजिट रहे ऊपर 0 रहे आपका राइट आंसर 0 ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है -63 डिवाइड बाई 63, ठीक है, तो लिखेंगे -63 और 63 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव में रहेगा और 63 बन जाए 63 आपका राइट आंसर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में है -23 डिवाइड बाई -23, तो लिखेंगे -23 बाई -23 कट जाएगा और ये हमारे पास 1 आंसर बच जाएगा, क्या कि 23 बन जाए 23 होता है और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं 12 में। -8 डिवाइड बाई 1, तो लिखेंगे -8 बाई 1, तो हमारा राइट आंसर माइनस में 80 आएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 12 तक क्वेश्चन था और 12 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। और ये क्वेश्चन आसान था ना मेरे भाई, जो जिसको आसान लग रहा है इसका मतलब वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सेकेंड का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल करना है कि क्या भरें कि हमारे पास मल्टीपल या डिवाइड करें तो हमारे पास -4 आंसर आना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो एक बार जो बता देंगे ना वहीं पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा, तो लिखेंगे जरा पे सोल्व लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, यानी कोई नंबर जो मिस है हम उसको एक्स मान लिया है, मिसिंग जो नंबर। जब एक्स मान लिया है तो क्या लिखेंगे 72 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू -4। आपको पता होना चाहिए डिवाइड मतलब ये एक्स डिवाइड में है तो इसके नीचे आएगा 72 के, तो लिखिएगा 72 बाई एक्स इक्वल टू -4। वाई नीचे कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कहने का मतलब सर यानी ये इससे मल्टीपल होगा तो x इंटू -4 कर लीजिए इक्वल टू 72 लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे x यानी डिवाइड मल्टीपल में है तो इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा इक्वल टू 72 डिवाइड में -4। अब कट कीजिए यानी 18 चौक 72 आपका राइट आंसर x इक्वल टू -18 आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या भराएगा यानी -18 भराएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो पूरा क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा। और जो स्टूडेंट को समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज कीजिए यानी वीडियो को रोक दीजिए और पूरा बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए कि सर उसी तरीका से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और सबका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद में आप समझ जाइएगा, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया और दूसरा बना लिए इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका और ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सोल्व क्वेश्चन नंबर 2, तो लिखेंगे -30, तो पहले लिख लेंगे लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। मिसिंग नंबर भी एक्स मान लिया, लेट कर लेना पहले। लेट कहने का मतलब सर यानी माना कि मिसिंग नंबर एक्स है, क्लियर, हिंदी में बोल दिया। फिर लिख देंगे यहाँ पे
-36 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू -4। तो लिख सकते हैं जगह पे -36 और ये डिवाइड में है तो इसके नीचे आ जाए और इक्वल टू -4, और -4 के नीचे कुछ भी ना रहे तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो इस जगह पे 1 लिख दीजिएगा। अब कीजिएगा क्या, अब कीजिएगा आप क्रॉस मल्टीपल, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा -4 इंटू एक्स या x इंटू -4 कर सकते हैं। मल्टीपल में कीजिएगा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। मल्टीपल में क्या कुछ फर्क पड़ेगा आंसर में? कुछ भी नहीं। तो आप जैसे मल्टीपल करना चाहते कर सकते इंटू 1। अब लिख दीजिएगा इस जगह पे x इक्वल टू -36 इंटू 1 बाई -4। सर ये मल्टीपल में था तो मल्टीपल से नीचे डिवाइड में चला जाता है, क्लियर। और माइनस से माइनस कट कर दीजिए और 9 और 36 कर दीजिए, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर है, यानी सेकंड का क्या आएगा आंसर? 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, मान के ही बनाना है, क्लियर। फिर लिखेंगे इस जगह पे, अगर कुछ नहीं है इस जगह पे तो हम लेट कर लिया, डिवाइड -4 इक्वल टू 24, क्लियर। तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, अभी ये डिवाइड में है तो -4 लिख देंगे नीचे, इक्वल टू 20 के तो हम 1 रख लेंगे, क्लियर। फिर लिख देंगे इस जगह पे 1 इंटू एक्स इक्वल टू -4 इंटू 24 कर लीजिएगा। अब x इक्वल टू 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहेगा, क्लियर। अब लिखेंगे 2496, 96 निगेटिव आंसर आएगा और यही आपका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। लेट द, जो भी मिसिंग है पहले लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, मिसिंग नंबर बी एक्स कर लिया तो एक्स डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 0। तो एक्स बाई 25 डिवाइड में आ जाएगा, काहे कि नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 25 इसके नीचे कर लेंगे, इक्वल टू 0 बाई 1। तो 1 इंटू क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये इसी से मल्टीपल करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 इंटू 25 कर लेंगे, 0 इंटू 25। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, अब किसी भी डिजिट को जब हम 0 से मल्टीपल करेंगे वो हमेशा आपका राइट आंसर 0 ही आएगा। आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फोर्थ में रख लीजिएगा 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलिएगा। लिखिएगा लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, क्लियर। तो मिसिंग नंबर बी एक्स 5 में, तो एक्स डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 36। तो लिखेंगे एक्स बाई, नीचे माइनस में कर लीजिए, इक्वल टू 36। और किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहता है तो हमेशा 1 छुपा रहता है। आप करेंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी ये यहां आ जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू -1 का एक क्रॉस मल्टीपल किया तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू -36 -30 का है कि 1 इंटू 36 आएगा, और नीचे 1 लाइए चाहे ना लाइए, आपका राइट आंसर -36 ही आएगा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? आपका राइट आंसर 36 आएगा। फर्क है ना, तो हाँ आपका राइट आंसर 36 ही आएगा। वो भी आपको पॉजिटिव में ही आएगा, जब हम मल्टीपल करके उधर ले जाएंगे ना, क्या है निगेटिव में, तो आप इस जगह पे निगेटिव दे दीजिएगा, जो आएगा इस जगह पे आप भर दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, क्लियर। तो 6 में है तो एक्स डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -37, क्लियर। अब इस जगह पे लिखेंगे डिवाइड, यानी 1 डिवाइड में नीचे ले जाएंगे, -37 नीचे 1 है तो 1 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो x इक्वल टू -37 इंटू 1, तो लिख लीजिएगा x इक्वल टू -37, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मिसिंग नंबर बी एक्स, कोई भी नंबर को x मान लेना है। 7 है तो 39 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1,
तो 39/x इक्वल टू -1। अब इसके नीचे भी 1 छुपा लीजिए, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो लिखिएगा, इस पे क्रॉस मल्टीपल कीजिए, लिखिएगा -1 इंटू एक्स, इससे इसे मल्टीपल किया इक्वल टू 1 इंटू 39। तो लिख लेंगे x इक्वल टू 39/-1। आपका राइट आंसर -39 आ जाएगा। तो आप इस जगह पे क्या भर दीजिएगा, -39, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका 7 भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स इधर ये लिख लीजिए। तो लिख लेंगे इस जगह पे -डिवाइडेड x इक्वल टू -1। तो लिखेंगे 1/x इक्वल टू -1/1। अगर किसी डिजिट के नीचे ना कुछ ना है तो 1 छुपा रहता है, अब क्रॉस कर लेंगे। तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1, x इक्वल टू 1/-1 और x इक्वल टू -1। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर इतना स्पीड में बना रहे हैं, क्या किस क्वेश्चन में जाने नहीं है तो क्या किया जाए। जब क्वेश्चन ज्यादा लंबा रहेगा तो बताया जाएगा। आप इस तरीका से हर एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बार बार क्या बताना, क्रॉस पहले डिवाइड मारिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, आंसर दीजिए, बस यही तो है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। तो लिख लीजिएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1। तो -1/x इक्वल टू -1/1। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, -1 इंटू एक्स इक्वल टू -1 इंटू 1। क्लियर। अब x इक्वल टू -1/1 कीजिएगा ना, निगेटिव ये भी है, निगेटिव कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें ट्रू फॉल्स करके बताना है और ये क्वेश्चन भी आज हो जाएगा समाप्त। क्या लिखा हुआ है राइट, यानी ट्रू, टी मतलब ट्रू फाइंड द फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है कि कौन आंसर सही है, कौन आंसर गलत है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ सर, किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड मारते हैं हमेशा आंसर 0 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये को 0 से डिवाइड नहीं मार सकते, अगर मारते हैं ना तो आंसर इन्फिनाइट आएगा, इसलिए ये 0 नहीं आएगा। फोल्स यानी इन्फिनाइट आ रहा तो आंसर सही होता, ये आंसर गलत हो जाएगा, नहीं फोल्स हो जाएगा। क्लियर। फिर ये थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, -5 इंटू -1। जब डिवाइड मारेंगे तो पॉजिटिव मारना चाहिए, तो ये निगेटिव में आंसर नहीं होगा, फोल्स हो जाएगा, गलत हो गया। अब -1 और प्लस यानी डिवाइड मारे 1 यानी सेम आ गया, यानी आंसर राइट होगा, यानी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन -1 इंटू -1। जब डिवाइड मारेंगे तो प्लस में आना चाहिए, तो ये माइनस मारा है, ये भी फोल्स है, तो ये भी फोल्स, देखिए फोल्स हो गया। अब चलते हैं -1 और ये, जब -9 और -1 से डिवाइड मारेंगे तो यानी 9 आ जाएगा, और 9 है आपका ट्रू हो जाएगा राइट आंसर। है ना क्वेश्चन आसान। सारा क्वेश्चन आज इंटीजर आज हो चुका समाप्त। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको टेस्ट पेपर देना है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं देना है तो कमेंट मत कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम टेस्ट पेपर भी हम सोल्व करा देंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिए होंगे, पूरा फुल वॉच कर लिए होंगे, वह स्टूडेंट बहुत दमदार हैं। आप आगे चलकर बहुत तरक्की कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आपसे। जब बनेगा तो हौसला आपको और बढ़ेगा, और आगे चलकर आप बेहतर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।